हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे घर में आए थे बहुत लोग। आई वॉज वेरी बिजी। मेरा घर इतना भरा हुआ था, मेरी सिस्टर और उसके कुछ फ्रेंड्स लोग आए हुए थे, वो उसको कुछ काम था। मैं पढ़ रही थी, अपना काम तो कर रही थी, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उसको एडिट करूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आई वॉज सो टायर्ड, क्योंकि अगर घर पे कोई आता है आपके, वो कोई दूसरा इंसान कितना भी आपका हेल्प करे, लेकिन आपको उतना करना ही पड़ता, थकान होती ही है। तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे करूँ। वो लोग कल गए, फिर मैं सुबह उठी, मैंने चाय पानी पिया, मुझे थोड़ी रूम की साफ़ सफाई करनी थी, मैंने वो सब किया। फिर मैं नहाई। मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं सोची कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो पक्का मैं रूम पे पढ़ूंगी नहीं, मैं दिन भर सोऊंगी। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं जाती हूँ लाइब्रेरी। रूम के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है लाइब्रेरी। तो मैं सोची लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ूंगी, थोड़ी देर ही पढ़ूंगी, लेकिन अच्छे से पढ़ पाऊंगी। और घर पे अगर मैं रहूँगी इधर उधर, कभी चेयर टेबल पे, कभी बिस्तर पे, थकान है ऑलरेडी, नींद तो आएगी ही। तो मैंने सोचा मेरा पूरा दिन बर्बाद जाएगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सुबह वाला शिफ्ट अच्छे से पढ़ लेते, फिर दोपहर को थोड़ा बहुत सो भी जाएंगे, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे आधे घंटे, तो बेटर रहेगा। तो मैंने स्टार्ट किया अपना CRPC। मैंने जितना मतलब जो मेन थे वो तो मैक्सिमम मैं पढ़ी चुकी थी एक हफ्ते पिछले में। अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बचे हुए हैं, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ये सारी चीज़ें, या फिर वो 300 to 327, ये सारी चीज़ें मैंने फटाफट रिवाइज किया, क्योंकि मुझे ये जो 300 to 327 तक एकदम सीरियल बाय जो सेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम लाइन बाय लाइन डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको बार बार अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था। मेरे बेरेट की हालत इतनी बुरी हो गई, इतनी फट चुकी है, इतने सारे पेजेस वगैरह ऐसे निकल गए हैं। बाइंडिंग कराना है, बट मैं टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं बाइंडिंग कराऊँ। मैंने अपने सारे किए, ये 300 to 327 के। उसके बाद मैं सारा एक लाइन से मैं अपनी कॉपी में लिखी एग्जैक्टली कि सीरियल वाइज 300 to 327 की क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीच में। फिर ये मैंने जो प्रिंट कराया था, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था, ये हम लोग को कोचिंग से कुछ PYQs मिले थे। एम्बिशन की जो अपनी बुक है उन्होंने जो पब्लिश की है, उसमें से ये PYQs है। वैसे मेरे पास समर्थ अग्रवाल तो है परीक्षा मंथन की, बट ये भी मैं अभी कर रही हूँ। तो मैंने जितने जितने मैंने पढ़े हुए थे, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट, ये सब ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, और 300 to 327 के जितने पूरे सेक्शंस थे, मैंने उसमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि बीच के सेक्शंस थोड़े थोड़े बार बार भूल जा रहे थे। तो जितना अगर आप क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा। बार बार नोट्स रिवाइज करने से हाँ फ्रूटफुल होता है, बट ज़्यादा फ्रूटफुल तभी होता है जब आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ भूलेंगे आप अपनी पलट के बैरक तो देखना ही पड़ेगा। फिर उस हिसाब से आपको वो चीज़ें बार बार फिर वो याद रह जाएंगी। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना CPC में एक्चुअली जो सेक्शंस है वो तो मैक्सिमम सबको याद रह जाते हैं, बट जो ये ऑर्डर्स वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा भूलता है, क्योंकि इसमें रूल इतने ज़्यादा हैं, हर ऑर्डर के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। तो मैंने ऑर्डर 9 से इस शुरू वाले तो मैंने 1 to 8 तक अच्छे से कंप्लीट किए थे। फिर मैंने ऑर्डर 9 to 23 एक्सेप्ट 21, मैंने सारे ऑर्डर्स के एक एक पेज में मैंने सारे पॉइंटर्स के अपने अच्छे से नोट्स बना लिए थे, ताकि बार बार पलट के बैरक ना पढ़ना पड़े। बैरक तो मैंने 2-3 बार पढ़ के मैंने नोट्स बनाए थे। तो जब मेरा मतलब रिवीजन के टाइम में एक एक पेज में पूरा एक एक पॉइंटर लिख के मैंने जितना हो सकता है मेन पॉइंट्स मैंने अपने कॉपी में नोट्स बना लिए थे। एक्चुअली मैं क्वेश्चन भी जब कर रही थी, जब मैं PYQ से क्वेश्चन करती हूँ, तो जो भी मुझे लगता है कि ये पूछे गए हैं फिर इंपॉर्टेंट, मैं तुरंत वो स्टार मार्क कर लेती हूँ अपने बैरक में। और फिर वो चीज़ें मुझे लगता है जो जो इंपॉर्टेंट मैं तुरंत अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ। फिर वो रिवाइज करने में बहुत सही रहता है। उसके बाद जब आप दोबारा अपने नोट्स रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन या PYQ से फिर प्रैक्टिस करने के लिए फंसेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखी है, रिवाइज कर रखी है। तो ये सबसे बेटर वे है कोई चीज़ पढ़ने का, उसको रिवाइज करके पेपर सॉल्व करने का। पॉइंट वाइज नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन टाइम रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत सही रहता है ये। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैंने बाइफरकेट किया था कि मैंने यूनियन का पोर्शन कंप्लीट किया। यूनियन के जितने पोर्शन सब मैंने पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज, सुप्रीम कोर्ट, और फिर जो प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सब मैंने पहले कंप्लीट कर रखा था। यूनियन का अलग, स्टेट का मैंने अलग से बाइफरकेट कर लिया था।
उसके बाद जो लास्ट मेरे कुछ कुछ बचे हुए थे कि जितने बॉडीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, और जितने ट्राइबल कमीशन, ट्राइब्यूनल्स, ये सारे जितने हैं, मैंने मेरे ऑलरेडी क्लास टाइम जब मैं क्लास में थोड़े बहुत छोटे छोटे नोट्स सर ने करवाए थे, बट सारे पोर्शंस सर ने करवाए नहीं थे, तो मैंने पूरा अच्छे से मैंने रिवाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मुझे इतनी नींद आ रही थी, मतलब मैं इतना थक चुकी थी वहाँ पे। फिर मैं आ गई रूम पे, मैं यहाँ थोड़ा देर सोई, थोड़ा रेस्ट की कि वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। मैंने उठाया अपने हिंदी का, डेली 1-1 घंटे में पढ़ रही हूँ हिंदी, क्योंकि ऑलरेडी छूट चुका है, तो जितना हम दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही हिंदी पे ध्यान देना है। मेरी ये राघव प्रकाश की बुक है, मैंने यूट्यूब पे पहले सर्च किया था, ऐसे मैंने खरीदा नहीं था, मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च किया था। तो जितने भी आरजीएस के लोग हैं या फिर जो भी पहले से आरपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्होंने ये बुक सजेस्ट किया था, फिर मैंने ये मंगाया था। एक्चुअली बहुत डिटेल में है, कुछ पोर्शंस में इससे पढ़ती हूँ, कुछ पोर्शंस में लूसेंट से पढ़ती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा जो जिनको अच्छे से जानकारी है चीज़ों की, उनको ज़्यादा ये वन गो में समझ में आएगा। तो मैंने पहले लूसेंट से थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ से देखी कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में तो बहुत, जितने मैंने आरजीएस के पेपर में या फिर जेएलओ पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें 95% क्वेश्चन इस बुक से हैं। तो मैंने राघव प्रकाश की बुक परचेज की थी, तो उसके बाद मैंने वहाँ से सारी, मतलब हिंदी में वहीं से प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर मैं थोड़ा शाम को मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने ऐसे बाहर का कुछ खा लिया था, तो मुझे अभी ज़्यादा भूख थी नहीं। फिर मैं दूध लेके आई, हॉर्लिक्स दूध में मिला के मैंने जो ऐसे थोड़ा दूध पी के थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभी। फिर मैंने अपने सॉल्व किए सीपीसी के क्वेश्चन, जैसे मुझे सीआरपीसी में मिले हुए थे वैसे सेम ही सीपीसी के भी हैं। तो मैं अभी तो मेरा पूरा फोकस है कि मैं जितना हो सके मैं उतना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूं। और अगर किसी के भी थोड़े बहुत भी सब्जेक्ट अभी थोड़े से हिले डुले से लग रहा है कि हाँ कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको कंप्लीट करने में ना ही फंसे। इट्स बेटर कि आप जितने हो सके उतने पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। कहीं भी मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, या फिर अगर आप किसी का टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर 9 से लेके एक्सेप्ट 21, 23 तक मैंने पूरा, सर ने दिया था 150-200 क्वेश्चंस होंगे, वो मैंने पूरा इसमें प्रैक्टिस किया है। और कुछ ऑर्डर 6, 7, 8 के भी थे, वो भी मैंने पूरा प्रैक्टिस किया था। इसके बाद फिर ये है मेरी समर्थ अग्रवाल की बुक, जो मैं जो मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम मैं रेफ़र कर ही रही हूँ। थोड़ी सी मैंने पढ़ी हुई थी लिमिटेशन और सीपीसी दोनों, तो मुझे लिमिटेशन का भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना था, क्योंकि लिमिटेशन थोड़ा टेक्निकल है। मुझे लगता है कि मैं पढ़ तो रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ, चीज़ें समझ में भी आई, नोट भी समझ में आ रहा है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ तो कुछ कुछ फंस जा रहा है। तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा जितना हो रहा है मैं लिमिटेशन का भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ और सीपीसी का भी। तो मैंने जो सीपीसी पढ़ा था ऑर्डर 1 to 23 मैंने फिर से समर्थ अग्रवाल से किया। उसके बाद सीपीसी करने के बाद जितना भी प्रैक्टिस करो, लेकिन जब पीवाईक्यू करो तो थोड़ा बहुत तो फंसता ही, तो मैं अपना बैरेक्ट लेके बैठती हूँ, तुरंत बैरेक्ट में टिक मार्क करती हूँ, फिर भी उसको मैं रिवाइज करती हूँ। उसके बाद मैंने लिमिटेशन का भी किया है ऐसे, बट फिर भी जरूरी है कि पीवाईक्यू करो, क्योंकि पीवाईक्यू करने से मुझे लग रहा है मेरे लिमिटेशन थोड़ा ज़्यादा इनहांस हो रहा है। तो येस गाइज, दैट इज फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर इट। बाय बाय।